प्रिय छात्रों, आज इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताया था। आज जो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ये अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर जो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया जाएगा। ये निम्नवत 4 प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस, ये पहला भाग है। दूसरा जो है आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस। तीसरा जो है धात्विक ठोस, ये तीसरा है। और चौथा जो है इसका सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ये 4 प्रकार के ठोस जो है होते हैं, जिसमें हमने बताया पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब इसमें जो है हम चर्चा इस पे करेंगे। पहला जो है आणविक ठोस, आणविक ठोस के बारे में, आणविक ठोस किसको कहते हैं? आणविक ठोस अर्थात वे ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात उनके अवयवी कण अणु होते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण अर्थात घटक कण, यानी जिनसे वो मिलकर के बने हैं, अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं। अब ये आणविक ठोस भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो है ध्रुवीय
आणविक ठोस, और तीसरा जो है हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। अब हम अध्रुवीय आणविक ठोस पर ही, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? जैसा कि आप लोग वैलेंसी वाला चैप्टर 11 में पढ़ते समय आप लोगों ने संयोजकता में सहसंयोजक के दो भेद पढ़े होंगे। एक था अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध और दूसरा था ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध में क्या था कि जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में साझा करके कोई आबंध बनाते हैं, कोई बंध बनाते हैं, तो उन्हें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं या आबंध कहते हैं, और उनसे बनने वाले ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का बनना। हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक ही तत्व है हाइड्रोजन, इसके दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके हाइड्रोजन सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। चूंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा किया है, और इस तरह से H सिंगल बॉन्ड H इंप्लाइज देन H2 का इन्होंने निर्माण कर दिया, अर्थात एक अणु का निर्माण कर दिया। जैसा कि आपने शुरू में आणविक ठोस में पढ़ा है कि जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, अर्थात एक अणु बन गया। इस तरह से इसमें जो बंध बना है वह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, और ये जो ठोसों के रूप में ये जब परिणित होगा तो उसको अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, Cl2 का बनना। इसमें भी क्या है, Cl है, Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह से ये जो है एक अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाएगा। यहाँ पर Cl का एक इलेक्ट्रॉन और इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में ये साझा किए, और इस तरह से यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl इंप्लाइज देन Cl2। तो यहाँ पे भी जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना। ये जब आणविक ठोस के रूप में होंगे तो अध्रुवीय आणविक ठोस कहे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले ठोस को अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध और ध्रुवीय सहसंयोजक ठोस कहते हैं। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है
वे ठोस जो भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में साझा करने से प्राप्त होते हैं, वे ठोस जो दो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के द्वारा आपस में साझा करने से प्राप्त होते हैं, उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे ऐसे आणविक ठोसों में द्विध्रुव, आगे एक लाइन और इसमें है, ऐसे आणविक ठोस द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं के साथ द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यानी इनमें एक आयनिक बंध जो है रहता है। जैसे HCl का बनना देख लीजिए, HCl का बनना, इसमें क्या होता है, H और Cl आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इस तरह से एक आंशिक आयनिक डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके वजह से इस पर फ्रैक्शन नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर फ्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से यह H सिंगल बॉन्ड Cl डेल्टा माइनस चार्ज और डेल्टा प्लस चार्ज के रूप में एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाते हैं HCl। और इस तरह से जो ठोस प्राप्त होता है उसको ध्रुवीय आणविक ठोस के रूप में जाना जाता है या कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस ये जो है क्रिस्टलीय ठोसों में ये जो है तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसको भी आप लोगों ने हाइड्रोजन आबंध के रूप में पढ़ा है। इस प्रकार के ठोसों में इस प्रकार के ठोसों
कोशों में हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युती परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से एक क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। प्रवृत्ति रखता है जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध कहते हैं और इस प्रकार बनने वाले ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनना। जैसे में इसके बीच तो सहसंयोजक आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता फर्स्ट ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जोड़ी को फ्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और ऐसा करने के वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एक आयनिक हल्का सा आयनिक चार्ज आ जाता है और जिसके कारण प्लस और माइनस, माइनस और प्लस होने के वजह से इनके मध्य एक क्षीण आबंध बन जाता है, जिसको हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध, इसको हाइड्रोजन आबंध कहते हैं और इस तरह से बनने वाले ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो ये हो गए आणविक ठोसों के प्रकार। और अब हम चर्चा करेंगे आयनिक ठोस। अब हमारा अगला पॉइंट है आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट है आयनिक ठोस। अभी हमने जितना भी चर्चा किया वह पहले ठोस पर, आणविक ठोस पर हमने आप लोगों से चर्चा की। और अब जो है इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस हेडिंग के रूप में लिख लेंगे। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन एवं ऋणायन के से बने होते हैं
जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन एवं ऋणायन से बने होते हैं। धनायनों एवं ऋणायनों से बने होते हैं और प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं और प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों एवं ऋणायनों से बने होते हैं और प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, जैसे NaCl का बनना। NaCl के क्रिस्टल जालक में हमने पीछे भी बताया था कि Na का एक परमाणु Cl के दूसरे परमाणु से प्लस माइनस के द्वारा एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है, तो यहां भी वही एग्जाम्पल, इस तरह से ये व्यवस्था होती है। इसमें जो है, जो बड़े परमाणु हैं वह क्लोरीन के हैं और जो छोटे परमाणु हैं वह सोडियम के हैं। और सोडियम चूंकि इसकी आयनिक त्रिज्या छोटी होती है इसलिए इसको छोटे परमाणुओं से, और क्लोरीन की आयनिक त्रिज्या बड़ी होती है इसलिए बड़े परमाणुओं से डोनेट किया गया है। यहाँ ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का, सोडियम का, क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम के बाद एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस आ रहा है। तो इस तरह से जो ठोस बनते हैं उनको आयनिक ठोस कहते हैं। इनके क्रिस्टल जालक जो है एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से जो है ये बढ़े होते हैं। तो इस तरह के ठोसों को आयनिक ठोस कहते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, ये विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु क्षणभंगुर भी होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है धात्विक ठोस। तीसरे में धात्विक ठोस। धात्विक ठोस अर्थात वे ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। वे ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं।
धात्विक ठोसों में, धातुओं में जो बल परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है उन्हें धात्विक आबंध कहते हैं। वे बल जो धातुओं को के परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है उसे धात्विक आबंध भी कहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनकी जैसा कि आपने धातुओं का गुण पढ़ा होगा, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें तन्मयता होती है, ये आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन पर यदि प्रहार किया जाए तो उसको सहने की इनमें क्षमता होती है। ये टुकड़ों में नहीं बिखर पाते हैं। इनसे बहुत लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। तनन क्षमता भी इनमें बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब जो है धात्विक ठोसों के गुण हैं। और अब लास्ट पॉइंट है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, इसमें क्या है, इस प्रकार के ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं। इस प्रकार के ठोसों के जालक परमाणुओं से बने होते हैं तथा इनमें परमाणु परस्पर प्रबल सह संयोजक आबंध द्वारा, प्रबल सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तथा इनमें एक त्रिविम नेटवर्क जुड़े होते हैं जिससे इनमें एक त्रिविम नेटवर्क बन जाता है। इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरान नाइट्राइड, Bn,